खरं तर अधिवेशनाचा हा पहिला दिवस आहे आणि विरोधी पक्षाच्या वतीनं या सरकारच्या सगळ्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी हे पायऱ्यावर आम्ही आंदोलन केलं। आपण पाहिलं की राज्यामध्ये राज्यपालाच्या पासून जे सिरियल सुरू झालं तर ते चंद्रकांत पाटील राज्याचे मंत्री यांनी सातत्यानं महापुरुषाचा अवमान केला आणि ज्या महापुरुषांचा अवमान करत असताना ज्यांनी विरोध केला, मग पत्रकारावर गुन्हे दाखल झालेत, ज्यांनी स्याही फेकली त्याच्यावर गुन्हे दाखल झालेत, पोलिसांवर गुन्हे दाखल करून त्याला निलंबित करण्यात आलं। मग ज्या मंत्र्यांनी आणि ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी महापुरुषांचा अवमान केला त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल झाले नाही, हाही सवाल या आंदोलनाच्या माध्यमातला आहे। दुसरा महत्वाचा प्रश्न, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची परंपरा महाविकास आघाडीने सुरू केली, पण ईडीच्या सरकारने ते बंद केलं। शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा, अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान झालं, मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात आहेत, पण सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात अपयशी ठरलं। कालही एका शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात, रोज चालल्यात। प्रधानमंत्र्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी सुद्धा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून चिठ्ठी लिहून सुसाईड नोट लिहिली। अशा पद्धतीचं चित्र महाराष्ट्रामध्ये असताना काल विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं उत्तर देण्याच्या ऐवजी काल राज्याचे मुख्यमंत्री सांगितले की मी खोक्यांची भिंत उभी करून टाकणार, कडेलोट करणार। म्हणजे याचा अर्थ राज्याचे मुख्यमंत्री खोके आणि खोक्याच्या माध्यमातून लोकशाही विकत घ्यायला निघालेत का, हा सगळा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। आणि म्हणून या सगळ्या प्रश्नाला उत्तर राज्य सरकारने दिलं पाहिजे, ही भूमिका विरोधी पक्षाची आहे। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में आए दिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से फिर राज्यपाल महोदय जी हो कि उनके 6-7 मंत्री हो, इन्हें जिस तरह से महापुरुषों का अपमान करने का एक सीरियल शुरू किया, उसमें जिन पत्रकार ने इस बात को दिखाया उसके ऊपर गुना दाखल हुआ, जिसने शाही फेंकी उसके ऊपर गुना दाखल हो गया, जो पुलिस वहां थी उनके ऊपर गुना दाखल, उनको निलंबित किया गया। क्या क्यों नहीं महापुरुषों के अपमान में वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर गुने दाखल किए गए नहीं, ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। दूसरा महत्व का प्रश्न है कि धान के किसानों को बोनस मिलता था, महाविकास आघाड़ी में दिया जाता था, लेकिन राज्य की ईडी की सरकार ने किसानों को, धान किसान उत्पादकों को बोनस देना बंद कर दिया। विदर्भ का बैकलॉग बड़े पैमाने में, विदर्भ में यह अधिवेशन है। कल हम लोगों ने सवाल पूछे तो सवाल पर राज्य मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं खोके की दीवार बना दूंगा, अपोजिशन खत्म कर दूंगा। इस तरह का लोकतंत्र में ये, क्योंकि शाहू फुले आंबेडकर के विचार की ये महाराष्ट्र है और इस तरह के मुख्यमंत्री यहाँ पर वक्तव्य करते हैं तो उनका निषेध करने का ये संकल्प हम लोगों ने किया है। आज सभागृह में ये सब बातें उनको पूछी जाएंगी, यही भूमिका हमारी है। सीमा विवाद, देखो लोकायुक्त कानून में एक बात, जैसे अजित दादा ने कहा, वो कानून हम पढ़ेंगे कैसा कानून है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। अगर सबको न्याय देने की भूमिका और भ्रष्टाचार खत्म करने की भूमिका होगी या सत्ता में बैठे हुए लोगों को छोड़ा जाता होगा तो उसको कभी मान्यता नहीं देंगे। जो भी है वो समानता होना, कानून सबके लिए होना, ये भूमिका उसमें नाना सीमा विवाद का एक मुद्दा है। आज भी कुछ नेता जाने वाले थे, वहाँ पर धारा 144 लागू किया गया। ये तब हो रहा है जब गृह मंत्री ने देखो केंद्र के सरकार के आशीर्वाद से ही कर्नाटक सीमावाद को ताकत मिल रही है, ये बात अब समझ में आ गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जब राज्य के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो मीटिंग हुआ और उसमें जो बातें सामने आई कि किसी को भी मनाही नहीं की जाएंगी, जा आ सकते हैं, क्या राज्य के हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को क्यों लटकाया गया, क्यों उनको पुलिस के कस्टडी में लिया गया, ये सवाल जब सामने आता है तो केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार का ही महाराष्ट्र को तोड़ने का प्लान बना हुआ है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।